हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में दो क्वेश्चन सब्जेक्टिव रह गए थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी में मैं आपको 3 क्वेश्चन बना के दूंगा जो हर राइटर की बुक में है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, एमसीक्यू। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मांगते हैं कि सर एमसीक्यू बता दीजिए। कम से कम पहले तो मैं चैप्टर तो आना चाहिए, तभी तो आप ऑब्जेक्टिव समझ पाएंगे। रटना थोड़ा ही है, समझना है। और समझ में तभी आ सकता है कि जब आपने ऑब्जेक्टिव से पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हों, पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ा हो। ठीक है, तो चलिए बस 2-3 क्वेश्चन रह गए, इन्हें करते हैं और फिर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन देंगे। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल विद द 4 डायगोनल ऑफ ए क्यूब, प्रूव दैट दिस। फिर मैंने ये बना दिया अलग से, और एक और बनाऊंगा, इसमें 3 क्वेश्चन बनाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे एक क्यूब बनाना होगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हुई जेड एक्सिस। ये ए पॉइंट, ये बी और ये सी, ये ओ और ये पी। पहले मैं इतने के ही आपको वर्टिसेस बताता हूं जो आपकी समझ में आ जाए। सबसे पहले ओ की वर्टिस यही लिखे देता हूं। ओ की वर्टिस 0 0 होंगी वर्टिसेस, ओ की वर्टिसेस 0 0, और पी की एक्स वाई जेड तीनों के पॉइंट बनेंगे। मैंने डायगोनल बताया था 3 डायमेंशन में। एक्स का पॉइंट यहाँ ए, वाई का ए और जेड का भी ए। ए क्यों होगा? क्यू में ऑल साइड आर इक्वल। तो पी के पॉइंट होंगे ए ए ए। अब एक्स एक्सिस पर पॉइंट ए के क्या होंगे? ए 0 0। बी पे वाई एक्सिस पे पॉइंट आपको पता होगा, मैंने शुरू में पहले दिन यही पढ़ाया है। बी के पॉइंट होंगे 0 A 0 और सी के जेड एक्सिस पर पॉइंट होंगे 0 0 A। लेकिन उसने तो डायगोनल बताए हैं। डायगोनल के लिए यहां L, यहां M और यहां N। चलिए पहले हम L के पॉइंट लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस पर चलोगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी एक्स एक्सिस की, लेकिन यहां y की वैल्यू, y का पॉइंट आएगा और इस z एक्सिस का पॉइंट आएगा, अर्थात x एक्सिस का तो 0 होगा और y और z की साइड क्या होंगी? a a। तो मैं लिख रहा हूं l के पॉइंट 0 a a मिल गए। अब लेते हैं इसे m के पॉइंट। ये y है, y एक्सिस पर y का मान 0 होगा, लेकिन यहां z एक्सिस और x एक्सिस के पॉइंट होंगे। तो यहां y का 0 होगा, x का 1 और z का भी 1। तो z का a, x का a और y का 0। जिस एक्सिस पे चलोगे उसकी वैल्यू 0 होती है। इस प्रकार m के पॉइंट हुए x का a, y का 0 और z का भी a। जिस एक्सिस पे चलो उसका मान 0। अब हम n के पॉइंट ले रहे हैं, ये z एक्सिस हो गई। तो यहां z एक्सिस पे चले तो z का ही मान 0 होगा। यहां y एक्सिस है ये और ये x एक्सिस है, इन दोनों की वैल्यू होंगी, अर्थात इन दोनों की पॉइंट होंगे। तो x एक्सिस का पॉइंट a, y एक्सिस का पॉइंट भी a, लेकिन z एक्सिस का पॉइंट 0। अब एक बात बताऊं, आप याद कैसे करोगे अगर समझ में नहीं आता है तो? आपको ये तो पता है a के a 0 0, तो यहां l का मैंने सामने लिखा है, जहां a है वहां 0 और जहां 0 0 है वहां a a। हो गया रटना। अब b के पॉइंट मैंने लिखे 0 a 0, तो b के सामने m का पॉइंट जहां 0 है वहां a और जहां a है वहां 0। हो गया। अब z के जो पॉइंट है c के, वह उसके सामने n का लिखा है 0 0 a, जहां 0 है वहां a लगा दो और जहां a है वहां 0। आपके पास 4 डायगोनल तैयार कैसे होंगे? मैं निकाल रहा हूं DRS ऑफ OP। नाउ DRS ऑफ OP, इसका मतलब है P के पॉइंट में से O के माइनस करेंगे तो कितने आएंगे? A। क्लियर? ये DRS निकले। अब मुझे DCS निकालने हैं। क्या निकाले हैं? DCS। तो DCS ऑफ OP, तो ये होगा L इक्वल A अपॉन अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M इक्वल B अपॉन, डायरेक्ट लिख रहा हूं, और N इक्वल C अपॉन दिस, यही आएंगे। सर जी A की जगह पे तो A है, B की जगह पे भी A है और C की जगह पे भी A है। क्लियर? तो यहां L इक्वल क्या हुआ? A अपॉन, इधर देखो A स्क्वायर, यहां भी A स्क्वायर, यहां भी A स्क्वायर। तो ये 1 2 3 A तो बाहर अंडर रूट 3, कितना आया? 1 अपॉन अंडर रूट 3। इट फॉलो दैट LMN इक्वल टू आया यहां से 1 अपॉन अंडर रूट 3,
1/√3, 1/√3। तो ये DCS मिले OP के। क्लियर? यहां सब प्लस में है तो प्लस में आए। अब मैं डायरेक्ट करूंगा। पहले अब निकालना है DRS AL, DRS ऑफ AL। तो 0 माइनस है तो यहां माइनस है, A माइनस 0A, A माइनस 0A। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा ऐसे, DCS ऑफ AL इसका बनेगा -1/√3, इसका 1/√3, इसका 1/√3। सर जी कैसे बना? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? सेम है, बस यहां माइनस है तो मैंने यहां माइनस लगा दिया। देख लो। अब DRS ऑफ BM, DRS ऑफ BM, A में से 0 गया तो A, 0 में से ये करेंगे माइनस है, A में से 0 करेंगे A, तो DCS ऑफ BM इसका बनेगा ये, इसका ये, इसका ये। सिमिलरली डायरेक्ट इसका DCS क्या बनेगा? ये वाला माइनस में आएगा। सिमिलरली DCS ऑफ CN 1/√3, 1/√3, 1/√3 माइनस में। हमें सभी डायगोनल के DCS मिल गए। ठीक है? मान लीजिए इसके बीच में जो एंगल था ये अल्फा होगा, तो cos अल्फा बराबर DCS कहां निकले ये? तो ये बन गया L/√3, M/√3, N/√3 या 1/√3 L प्लस M प्लस N। ये बना cos अल्फा। तो cos बीटा क्या होना चाहिए? सिमिलरली cos बीटा किसके लिए निकालेंगे अब हम? इसके लिए तो यहां माइनस होना चाहिए, -L प्लस M प्लस N। cos गामा ये तो कॉमन आ गया, इसके लिए क्या होना चाहिए? L माइनस M प्लस N। ये माइनस आ जाएगा, ये अब क्या N माइनस आएगा। इसके लिए cos डेल लिख दो। CN के बीच में जो एंगल है यहां बनेगा वो मैंने डेल लिख दिया। तो 1/√3 L प्लस M माइनस N। अब ये पूछ रहा है, तो भैया जी हम जानते हैं cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा, cos स्क्वायर डेल, इन सब का स्क्वायर करके जोड़ना है। तो तुम्हें पता है ये सब में से कॉमन आ रहा है। क्लियर? तो मैंने ये 1/3 तो कॉमन ले लिया, यहां बचा L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर, यहां -L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर प्लस L माइनस M प्लस N का होल स्क्वायर प्लस L प्लस M माइनस N का होल स्क्वायर। ये चारों लिख दिए। खोलने के बाद इस होल वर्क को सबको आप खोलेंगे तब कट जाएंगे तो बचेगा क्या? 1/3 4 L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। 4L स्क्वायर बचेंगे, 4M स्क्वायर और 4N स्क्वायर, स्क्वायर वाले बच जाएंगे, बाकी नेगेटिव पॉजिटिव होके कट जाएंगे। इसकी वैल्यू 1, इट फॉलो दैट कितनी वैल्यू हुई? 4/3। इसकी वैल्यू ये मैंने प्रूफ कर दी कितनी? 4/3। अब कॉस को किस में तोड़ना है? साइन में। तो हम लिख सकते हैं इस कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल इक्वल टू 4/3। 1 2 3 4, तो यहां 4, या इधर ले आओगे माइनस के 4/3, साइन वाले को सब इधर ले जाओ, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर डेल। 4 तिया 12, 12 में से 4 गए तो 8, 8/3। यही प्रूफ है, ये तुम हल कर लेना। चलिए, तो इसी क्वेश्चन में से मैंने एक और नया क्वेश्चन दे दिया। सो दैट द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल ऑफ ए क्यूब, यहां क्यूब के 4 डायगोनल थे, कोई से 2 डायगोनल लें और उनका जो एंगल होगा ये होगा। तो 2 डायगोनल का मतलब 2 DCS लेता हूं, तो मैं ले रहा हूं BM के ले रहा हूं और AL के। तो DCS ऑफ AL, AL के DCS मिले -1/√3, 1/√3, 1/√3 और मैंने इनका नाम रख दिया LMN से। ये LMN हो गए। अब DCS ले रहे हैं BM के, ये ले लेते हैं DCS ऑफ BM
बी एम के ये रहे 1/√3, 1/√3, 1/√3। इसको मैं एल डैश एम डैश एन डैश कह सकता हूं। तो मैंने कोई से, आप भी कोई से ले सकते हैं। बस जब आपके पास एल एम एन और एल डैश एम डैश एन डैश हो तो बताइए एंगल कैसे निकालेंगे, सोचिए। अभी लिखा है तो cos थीटा इक्वल टू एल एल डैश एम एम डैश प्लस एन एन डैश। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3, इन दोनों की करोगे -1/3, इन दोनों की करोगे तो 1/3। ये कट गया, -1/3 इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3। माइनस का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस चैप्टर के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर डीसीएस क्या बनते हैं सबको बताया है। ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहां 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये मैंने प्रूफ करके दिखाए हैं। ये आते कैसे हैं? तो कौन सा सही है वाई एक्सिस पर? 0 1 0, ये वाला सही है। दूसरा क्वेश्चन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ओपी आर एल एम एन एंड ओपी इक्वल टू आर है। यही मैं पॉइंट लेता हूं। चलो ये ओ ये पी है, ये आर दे रखा है और डीसीएस एल एम एन है और दूरी है आर, तो डीसीएस में आर की मल्टीप्लाई होती है। ये भी मैंने रिलेशन बताया है प्रूफ करके। तो पी के कोऑर्डिनेट होंगे एल आर एम आर एन आर। देखिए कौन सा सही है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कुछ समझ में आता है कि झूठे कोई हाँ कर देते हो? बोलिए, समझ में आना चाहिए एक एक पॉइंट, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ एल एम एन आर द डीसीएस ऑफ ए लाइन देन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1। ये भी मैंने प्रूफ करके दिखाया है कि आखिर 1 आता कैसे है। तो इसका आंसर ए पार्ट सही है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन हुज डीआरएस। जब डायरेक्शन रेशो, डीआरएस मींस डायरेक्शन रेशो, जब डायरेक्शन रेशो दे रखे हों तो ऐसी कंडीशन में डीसीएस यानी हम एलएमएन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन रेशो का मतलब है ये ए बी सी दे रखा है 2 3 -6। तो डीसीएस में एल का फॉर्मूला अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो 2 अपॉन 2 दूनी 4 3 3 9 6 6 36। तो ये बन गया 2/7। एम इक्वल सिर्फ क्या हो जाएगा? 3/7। एन इक्वल -6/7। तो 2 3 -6, ए पार्ट सही है। द डीआरएस ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू। जब 2 पॉइंट दे रखे हों ए और बी के, तो बी के में से ए का माइनस कर देते हैं, इस प्रकार डीआरएस निकल आते हैं। मान लीजिए ये ए का पॉइंट है और ये बी का है, तो डीआरएस ऑफ ए बी, 2 में से 1 माइनस करो, 2 में से 1 माइनस करो, 2 में से 1, देख लीजिए कौन सा? बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो रहे हैं? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, 2 लाइन दे रखी हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है, हुज डीसीएस, और उनके डीसीएस दे रखे डायरेक्शन कोसाइन, रेशो नहीं, डीसीएस एल एम एन एंड एल डैश एम डैश एन डैश। ठीक है, 2 लाइन दे रखी है, उनके अलग डीसीएस दे रखे, पूछ क्या रहा है? देन एल एल डैश प्लस एम एम डैश प्लस एन एन डैश, ये तो कॉस थीटा बराबर होता है। मैंने बताया था जब 2 डीसीएस दे रखे हो तो कॉस थीटा का एंगल होता है एल एल डैश प्लस एम एम डैश प्लस एन एन डैश। तो इसकी वैल्यू ये सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए 7वां। इफ ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश आर डी आर एस, ये डायरेक्शन रेशो है ऑफ 2 लाइन एंड लाइंस आर परपेंडिकुलर। जब डायरेक्शन रेशो दे रखे हो तब ऐसी कंडीशन में जो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ, कब? डीआरएस दे रखे हो तो ए डैश प्लस बी डैश सी डैश इक्वल टू 0। इसका मतलब ये सही है। और अगर पैरेलल होता तो a/a डैश इक्वल b/b डैश इक्वल c/c डैश। ठीक है, आइए क्वेश्चन 8 देखते हैं। इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा, वही 3 डायमेंशन में अल्फा बीटा गामा बना रहे हैं विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज नॉट इक्वल टू किसके बराबर? 2 पाई के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस में बता रहे हैं, तो इसका मतलब ए पार्ट सही है। आइए द नंबर ये दे रखा है a/mn,
बी अपॉन एम एन सी अपॉन एम एन, वेयर ए बी सी आर डी आर एस है, ए बी सी तो डायरेक्शन रेशो है और एम एन क्या है, ऑफ एम एन, काय के हैं, एम एन के हैं। तो इसका मतलब ए अपॉन एम एन जो निकालू एम एन, बी अपॉन एम एन का मतलब है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो निकलेगी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये तो डीसीएस में ही बताया है मैंने, यहाँ में नहीं पहले बताया था, ए अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी एम एन की क्या होगी, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब ये डायरेक्शन कोसाइन है। डीसीएस ए पार्ट सही है। एक क्वेश्चन और है, 10वां क्वेश्चन, L इक्वल L डैश M इक्वल M डैश N इक्वल N डैश वेयर L M N L डैश M डैश N डैश आर DCS ऑफ टू लाइन देन लाइंस आर। ये तो मैंने आपको बताया पहले लेक्चर में, जब लाइंस पैरेलल हों तो L इक्वल टू L डैश, M इक्वल टू M डैश और N इक्वल टू N डैश होता है। तो इसका मतलब पैरेलल वाला पार्ट सही है।